हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और आज बात करेंगे बीपीएससी में हो रहे एक बहुत बड़े मुद्दे पर जो बात की जा रही है सोशल साइटों पे और जो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है उसके संदर्भ में कि क्या एमवीआई में करप्शन हुआ है। एमवीआई में करप्शन की जो बातें हैं वो लगातार चर्चा में बनी हुई है और सभी छात्र इससे दिग्भ्रमित हैं कि ये इतने बड़े पैमाने पर घपला आखिर कैसे हो गया। बीपीएससी पे आरोप है कि एक रूम में 28 बच्चियां जब बैठी थी, 28 छात्रा जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रही थी, उसमें से 24 छात्राओं का चयन आखिर कैसे हो गया। इसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की बू नज़र आती है। लेकिन इस बातों को आप अगर सुन रहे हैं तो सही मायने में ये चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों इससे कोसों दूर है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आयोग पर जो भ्रष्टाचार से ग्रसित हो, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उसके बारे में उजागर हो रहे हों, तो उस आयोग के संदर्भ में कुछ कह पाना मजबूती के साथ मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये आयोग जो है करप्शन में विभिन्न परीक्षाओं में शामिल है या नहीं है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में ही एमवीआई के छात्र जो हमारे यहाँ साक्षात्कार दिए हैं, बहुत सारे छात्र और छात्राएं लगातार संपर्क कर रही हैं कि सर इस मुद्दे को जो हकीकत है वो आप सामने रख दें। आगे जो भविष्य में होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन चूँकि आपने हमारा साक्षात्कार लिया है, आप सारी सच्चाई को अपने चैनल के माध्यम से छात्रों को बता दें। तो आज इसी मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं। उनके पास तथ्य और आंकड़े हैं जो इसकी सटीकता को दर्शाती है कि एमवीआई में सही मायने में करप्शन हुआ है या नहीं। तो हकीकत आप लोग जान लें। इसमें जो गर्ल्स की जो सीट थी एमवीआई में, आरक्षित सीटों की कुल संख्या 22 है, 22 सीट थे। फॉर्म फिलअप करने वाले लड़कियों की संख्या मात्र 41। ठीक है, 22 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए फॉर्म कितना भरा? 41 ने। और जो है कि इसमें से अपीयर होने वाली छात्राओं की संख्या जो परीक्षा में बैठी हैं उनकी संख्या 28 है और 28 में से ही 24 का रिजल्ट आया है। सभी लड़कियां एक ही कमरे में बैठी थी, इसीलिए आप सीक्वेंस में रिजल्ट को देख रहे होंगे। अब एक और आपको सच्चाई हम इस बारे में बताना चाहते हैं कि अगर टोटल 22 सीट था तो इसमें पीटी क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या 22 × 25 मतलब 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें मुख्य परीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लेना था। इसीलिए इंटू अगर 2.5 आप कर देते हैं तो ये आंकड़ा 55 के पास पहुंच जाता है। अब है कि इसमें से जो फॉर्म जो लोग भरे हैं, बिहार की लड़कियां सब टोटल अगर आंकड़ा हम देखें, इसमें भरने वालों की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या 41 है। चूँकि ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आकर्षण बाह्य राज्यों का नहीं होता है, इस कारण भी इसमें फॉर्म भरने वाली लड़कियों की संख्या कम रही। और ख़ास करके इसमें एक लिमिटेशन था कि इसमें डिप्लोमा जो मैकेनिकल से किए हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं उन्हीं को फॉर्म भरना था। उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता थी। इस कारण इसका फॉर्म जो है फिलअप करने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 41 थी। 41 में जो लड़कियां बैठी हैं उनकी संख्या 28 है और जो सफल हुए हैं उनकी संख्या मात्र 24 है। तो ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि इसमें कोई घपला नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें हैं वो र्यूमर है। और ये जो हाई कोर्ट में जो मामला फंसा है, हाई कोर्ट में जो मामला गया है, निश्चित रूप से ये छात्रों के पक्ष में निर्णय आने वाला है। और ये मुद्दा चूँकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे साथ जो छात्र इंटरव्यू दिए हैं, लगभग जो है कि हमसे 35 छात्र छात्राएं हमारी संस्थान से जुड़े हैं
और चूँकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, लेकिन आपको सच्चाई जान लेना चाहिए कि इस दावे में कितनी हकीकत है। और इस तरह से जो चीज़ें प्रसारित होती है उसके कारण छात्र काफ़ी दिग्भ्रमित होते हैं। उनको टेंशन होता है कि आगामी परीक्षाओं में भी क्या बीपीएससी का यही रुख रहेगा, क्या बीपीएससी पूरी तरह बिक चुकी है। यह चीज़ें छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए यह वीडियो बनाना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। और जो हकीकत है उसमें यही है कि सभी लड़कियां एक ही कमरे में बैठी थीं और लड़कियों की संख्या 28 थी, जिसमें 24 सेलेक्ट हुए। जो जनरल में क्वालिफाई हो सकते थे वो जनरल में क्वालिफाई हो गए, मतलब बहुत सी कैटेगरी की लड़कियां भी जनरल में चली गई। और चूँकि सीटों की संख्या काफ़ी अधिक थी, मतलब 22 सीटें हैं, 28 लड़कियां मात्र बैठी है, तो ऐसी स्थिति में 24 अगर क्वालिफाई किए हैं तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कम है। क्योंकि लड़कियों के लिए जो इंटरव्यू में कॉल होना चाहिए था उस हिसाब से आपको 22 × 25 यानी ये आंकड़ा 55 के आसपास जाकर बैठता है। तो इसीलिए इस मुद्दे में खास करके जो चर्चा का वातावरण बना हुआ है, इसमें मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि इस मामले में मुझे कोई करप्शन की बू नज़र नहीं आती। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि छात्रों की लगातार नींद उड़ी हुई थी कि बीपीएससी में आखिर हो क्या रहा है। तो इसलिए एमवीआई में कोई करप्शन नहीं हुआ है, यह मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।